कम से कम बीपीएससी का तो पेपर लीक नहीं होता था। बीपीएससी क्या, बिहार में यूपीएससी रहा तो यूपीएससी के भी लीक होगा। हमको तो बीपीएससी ने लूटा, यूपीएससी में कहाँ दम था। अरे हमको तो बीपीएससी ने लूटा, यूपीएससी में कहाँ दम था। और एसडीएम डीएसपी हम भी बनते, लेकिन हमारे पास पैसे कम था। तो अभी हम पटना के दुबे लाइब्रेरी में हैं और आज हम बात करेंगे कि जो कल बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। अपने सपने को जीने के लिए 2 से 3 साल से लोग प्रिपरेशन करते हैं ताकि हम एक दिन बीपीएससी क्वालिफाई करके अपने गरीब माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे। लेकिन बिहार में बैठे लोग, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो हमारे राजनेता हैं, उनके गलत रवैये के कारण उस स्टूडेंट का सपना एक पल में चकनाचूर हो जाता है। तो इसी से लेकर हम आज इस लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बात करेंगे और जानेंगे कि स्टूडेंट पे क्या गुजरता है जब ऐसी परिस्थिति आती है। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार। अच्छा, आपको पता है कि कल पेपर जो लीक हुआ है, तो कौन सा इसके दोषी है? कौन दोषी है? सिस्टम में बैठे सरकार है या बीपीएससी कमीशन है या और कोई है? सबसे पहले तो बीपीएससी कमीशन है। हाँ। और उसके साथ साथ बिहार गवर्नमेंट भी इसमें बहुत बड़ी दोषी है, जो लापरवाही चल रही है बिहार में, इसके खिलाफ उठना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि स्टूडेंट जो है 2 से 3 साल से कम इतना साल से तो तैयारी करता ही है। लोगों को एक सेंटर पे जाके एग्जाम देने में कितना कठिनाई होती है, इसके बारे में बताइए। तो वो अगर स्टेशन पे देखे होंगे कल के दिन, हाँ, तो पता चला होगा कि स्टूडेंट के क्या परेशानी है। हाँ, इतनी परेशानी झेलते हैं, इतना गर्मी रहता है, इतनी धक्कम धुक्का रहती है, उसके बावजूद भी इतने दूर सेंटर पे जाते हैं। और मतलब इसके पीछे मतलब आर्थिक प्रॉब्लम और जो लगातार 3 साल 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और जाके फिर मतलब क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। और क्वेश्चन लीक होने के बाद उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतता होगा, जो तैयारी 3 साल 5 साल तैयारी करता है और बाद में पता एग्जाम अच्छा जाता है। हाँ। संजोग बस एग्जाम भी अच्छा जाता है और एग्जाम से निकलने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। इतनी बड़ी लापरवाही और इतने बड़े कमीशन, जिससे डीएसपी वीडियो वगैरह बनते हैं, जो ब्लॉग चलाते हैं। हाँ। और वो आदमी इतनी मतलब वो कमीशन इतनी बड़ी लापरवाह, बहुत ही बिहार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी बहुत लूज ही चल रही है। खास करके शिक्षा व्यवस्था देखा जाए बिहार का तो बहुत ही गंदा लेवल पर चल रहा है। और एक बात तो और, जिस एग्जाम के क्वालिफाई करके लोग ऑफिसर बनते हैं और उसी एग्जाम में धांधली हो जाता है। बताइए, अगर आप जिस एग्जाम को पास करके आप ऑफिसर बने हो और आप रिस्पॉन्सिबल हो उस एग्जाम को लेकर, फिर भी आप अपने जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। चंदन जी, आप ये बताइए कि बीपीएससी कमीशन को सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? कल जो पेपर लीक हुआ उसके बाद एग्जाम कैंसिल हुआ, बीपीएससी तो लापरवाही कर रही है। हाँ, इसके बारे में जो भी हम लोग करना है कि एग्जाम जो ले रहा है सही ढंग से दे। हाँ, और उसको उसका रिजल्ट सही ढंग से दे। तो यहाँ रिजल्ट का तो बात ही नहीं, पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा, नीतीश चाचा से अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? इस आयोग पर ध्यान दे, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, आयोग पर ध्यान ना दे के दारू पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, नीतीश चाचा जो हैं, जिनको ध्यान देना चाहिए बेरोजगारी पर, जिनको शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ये सब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, शराब पकड़ेंगे, ड्रोन लगाएंगे। अगर बीपीएससी को लेकर थोड़ा सा भी अपना रिस्पॉन्सिबल होते तो इस प्रकार का मैटर नहीं होता। उच्च श्रेणी के एग्जाम होने के बाद भी पेपर लीक होता है, तो बताइए बिहार का दुर्भाग्य ही है। और इसी पे एक शायरी हमको याद आ जाता है कि हमको तो बीपीएससी ने लूटा, यूपीएससी में कहाँ दम था। अरे हमको तो बीपीएससी ने लूटा, यूपीएससी में कहाँ दम था। और एसडीएम डीएसपी हम भी बनते, लेकिन हमारे पास पैसे कम था। देखिए, आजकल वही होता है कि डीएम और डीएसपी बन जाते हैं क्योंकि सीट किन लेते हैं। जैसा कि कल हुआ, एक एग्जाम हॉल में सेंटर को मैनेज करवा के 20-20 लाख 30 लाख रुपया लेके पीटी के लिए मैनेज कर लेते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपका नाम क्या हुआ सर? सुधांशु राज। तो सुधांशु राज जी, कल के एग्जाम के बारे में क्या कहेंगे आप?
सर देखिए, मान लीजिए कोई धांधली करके बन जाता है, हाँ। 25 लाख 30 लाख दे के बनता है, ठीक। हाँ। वो कल ब्लॉक में वीडियो बन गया, सीओ बन गया, हाँ। तो क्या करेगा, ब्लॉक को लूटेगा। लूटेगा का कि पैसा देके गया तो उसको सबसे पहले वसूलने में लगेगा। लूटबे करेगा ना। तो देखिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, जितना भी दलाल है हाँ, उस पे कार्रवाई करना चाहिए। वैसा कानून ला दो, उसको उम्र कैद दो। उम्र कैद दो। और जो चीटिंग करता है उसको सरकारी नौकरी से निलंबित करो, मतलब कभी सरकारी नौकरी में बैठ नहीं सकता। ऐसा कुछ कानून लाइए, बनाइए। बिल्कुल सही। और स्टूडेंट तो यहाँ तक की कहते हैं कि हम पटना जैसे सिटी में आकर 55 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरी कौन ले जाता है? तो घर पे रह के गाय भैंस चराने वाला बच्चा नौकरी ले जाता है। आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। रोहित जी, आप क्या कहेंगे अगर बीपीएससी कमीशन को कुछ कहना चाहें तो? हमें ये कहना है कि ये आज नया नहीं हुआ है, हाँ, ये पहले भी होता था, अभी भी होगा, वो आगे भी होगा, जब तक इस सत्ता अच्छे के हाथ में न जाए। कम से कम बीपीएससी का तो पेपर लीक नहीं होता था। यूपीएससी क्या, बिहार में यूपीएससी रहता तो यूपीएससी के भी लीक होगा।